आज अगर प्रगति के पथ पर चलना है, आज अगर सरवाइव करना है, आज अगर ग्रो करना है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर देश में, हर समाज में एक रचनात्मक सोच चाहिए, एक क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। और जब हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो हमारा अर्थ है अलग-अलग ढंग से सोचने की और मौलिक समाधान उत्पन्न करने की क्षमता। क्या ये क्षमता हमारे अंदर है? क्यों कुछ देश अन्य देशों से आगे निकल गए? क्यों टेक्नोलॉजी में कुछ देश आगे हैं, कुछ पीछे हैं और कुछ अभी भी पुरानी लकीर पर चल रहे हैं और आगे आने में उन्हें कठिनाई हो रही है। कारण स्पष्ट है, वहाँ पर क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, नवाचार की कमी है। मूल रूप से जब हम बात करते हैं तो रचनात्मकता केवल कला में ही नहीं होती, ये बहुक्षेत्रीय चीज़ है और इसका संज्ञान आवश्यक है कि आप इसका हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। इवन एक छोटे से प्रोडक्ट को बनाने में, एक छोटी सी सर्विस को पैदा करने में, एक छोटी सी डिलीवरी में आप इसको कर सकते हैं। आज चीन में बहुत सारी कंपनियां ड्रोन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रही हैं। अमेज़न लोगों की जगह ड्रोन का यूज़ कर रहा है, एआई का यूज़ कर रहा है। कारण कारण क्योंकि वो न केवल उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, बल्कि उसके प्रयोगों का भी नया ढंग निकाला और उस नए ढंग के कारण वो आगे बढ़ते चले गए। यह व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, अनुसंधान और विकास के लिए और नेतृत्व में भविष्य के शीर्ष कौशल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए प्रासंगिक है। ये आवश्यक है कि हम इन सब कार्यों को नए ढंग से करें। क्रिएटिविटी का उद्देश्य क्या है? समस्याओं की पुनः कल्पना करना, छिपे अवसरों को उजागर करना और अनुकूलन को बढ़ावा देना। अल्टीमेटली इसका प्रभाव नवाचार पर, क्षमता पर, मानसिक खुलेपन पर और मनोवैज्ञानिक लचीलेपन पर पड़ता है। इसका निर्माण होते ही सोसाइटी आगे बढ़ने लगती है और सोसाइटी में सोच बदलने लगती है। क्यों ना हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। समस्या समाधानकर्ता के रूप में रचनात्मक सोच का क्या मतलब है? आप आदतन पैटर्न से आगे बढ़कर अज्ञात रास्तों की खोज करें, उन रास्तों पर ट्रैवल करें जो आज तक कभी आपने नहीं किया है। आगे बढ़ें और समस्याओं को पुनर्संरचना करें, बाधा से संभावना की ओर बदलाव देखें, समस्या समाधान के स्थान पर समस्या का समायोजन करके और एक नए ढंग की सोच को डेवलप करें। आज हम जब समाधान की बात करते हैं तो हाइब्रिड नवाचार चाहिए, आपको क्रॉस डिसिप्लिनरी फ्यूजन चाहिए। और दूसरा, जब कहीं अगर फेलियर है, अस्पष्टता है, तो उसके प्रति सहिष्णुता चाहिए, सहनशक्ति चाहिए, गहन अंतर्दृष्टि चाहिए और आपको कई बार अनुमानात्मक तर्क करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको गेस बेस्ड रीजनिंग करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके सामने है वो स्पष्ट रूप से आपके सामने है। यह एक रचनात्मक खेल है। त्रुटियों को स्थान देना पड़ेगा। त्रुटियों को समाधान देते ही आप परीक्षण को बार बार करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप आगे बढ़ते हैं और नया प्रोडक्ट और सर्विस खोजते हैं। और यह स्टार्टअप का मूल है। कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन को कई हजार बार बल्ब को विकास करने में फेलियर फेस हुआ और फिर अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल हुआ। यह एक मूल मंत्र है नवाचार का कि फेलियर जो है सक्सेस की एक की है।
नवाचार फ्रेमवर्क में हमारे पास आज बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे नए-नए टेक्निक हैं, स्कैम्पर है, डिज़ाइन थिंकिंग है, ट्रिज है और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है। इन टूल्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा क्या है कि हमें सारे प्रोडक्ट्स और सर्विस की मानव केंद्रित डिज़ाइन बनानी होगी। उसके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए और यात्रा मानचित्र भी होना चाहिए। तीव्र पुनरावृत्ति और फीडबैक के माध्यम से हम चुस्त अनुकूलन कर सकेंगे, जिससे प्रोटोटाइप डेवलप कर सकें। गलती से प्रेरित विकास और कल्पना से प्रेरित भविष्य की सोच होनी चाहिए। रचनात्मकता एक व्यक्ति को पूरे कैरियर काल में विकसित होती हुई चीज है। आज नहीं तो कल अगर आप विकास कर रहे हैं तो ये सफल होनी ही है। सहयोग, नेतृत्व और दृष्टि के माध्यम से देखें तो सहयोगात्मक विचार विन्यास करना पड़ेगा। मस्तिष्क लेखन, गैलरी भ्रमण, सहभागी योजना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको गैलरी डेवलपमेंट करना पड़ेगा और कोऑपरेटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हम ऐसे वातावरण पर भरोसा करें जो साहसिक विचारों को डेवलप करे और साझेपन को विकास बढ़ावा दे। सामूहिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है क्रिएटिविटी के लिए। हम किसी को भी और किसी के एंगल को भी निगलेक्ट ना करें। रचनात्मक नेतृत्व चाहिए, बाधाओं से परे दृष्टि चाहिए, तर्क संगत योजना के साथ अंतर ज्ञान चाहिए। आप की सोचने की शक्ति, जो मौलिक शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें। और स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा ढंग है लोगों को प्रेरित करने के लिए। हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी होती है, उसको सुनाएं, उसको क्रिएट करें। समावेश करें तरह तरह के विचारों का। आप सहभागी मॉडल के माध्यम से समस्या समाधान का लोकतंत्रीकरण करें, सामुदायिक सह डिजाइन डेवलप करें। भावनात्मक लचीलापन चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए, चंचलता चाहिए, कला उपचार पद्धतियां चाहिए। नए तरह की न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करने का एक मंत्र चाहिए और साथ में आपको लोगों का, व्यक्तियों का, सबका एक नवीनीकरण करने की आदत होनी चाहिए। अब देखें तो मानवता के मूल इंजन के रूप में रचनात्मकता क्या है। एक मशीनीकरण या मशीनीकृत युग में आपको एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपको समग्र कल्याण की तरफ बढ़ाती है, आत्मसिद्धि को बढ़ाती है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आप मूल्यों को अच्छी तरह अभिव्यक्ति कर सकते हैं और अल्टीमेटली क्या है, ये पुराने ज्ञान को नए ढंग से रखने का एक ढंग है। निष्कर्ष साफ है कि क्रिएटिविटी एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है और भविष्य की संभावनाओं की नींव है। तो यदि हमें अच्छे भविष्य की को रखना है, परिकल्पना करनी है, तो क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना होगा। थैंक यू वेरी मच।